KVS TSST। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियोस में मैं मेनली साइंस के टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, बट मैं इसमें यूपी TGT, CTET, KVS, UP TET इससे भी रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करूँगी, जिससे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मोशन, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 9 का। सो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें मोशन। व्हाट इज मोशन। फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी सारी वीडियोस। देन हम पढ़ेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड लास्ट वन हम इसमें पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेनली इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक्स हैं, जिसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोशन। व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ। When any object change its position with time, यही होता है मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ। जैसे हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, तो हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं टाइम के साथ। तो उस वक्त हम किस में होते हैं? मोशन में। जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सभी किस में है? मोशन में है। ये सभी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हमारी अर्थ है, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ। ये रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तभी तो ये डे नाइट होते हैं, सनसेट होता है, सनराइज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोशन। सभी मोशन में होते हैं, इसलिए सब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि ये मोशन में है। क्लियर? अच्छा, एक और होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट जब रुकी हुई होती है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, 1 सेकंड में देखा ये ऑब्जेक्ट यही है, 2 सेकंड में देखा तो भी ये ऑब्जेक्ट यही है, यानी ये अपनी पोजीशन पे रेस्ट है। ओके, ये होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। देखते हैं मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं सभी। तो अभी हम एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं वो हम बाद में कवर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।
तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करता है ओ पोजीशन से। ओ क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन को हम कहते हैं रेस्ट पॉइंट। मानते हैं यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट कोई स्टार्ट होता है और अपनी पोजीशन यहाँ तक जाता है, डिस्टेंस कवर करता है मान लो 5, 10, 15, 20, 25, ये पोजीशन है ए, ठीक है। ये इसने क्लियर किया, 60 तक गया। अब मान लीजिए इसमें हमें आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन ओ टू ए, ओ से ए तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ओ से लेकर ए तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 60 किलोमीटर। ओ से ए तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 60 किलोमीटर। अब हम बोले ये ओ से ए तक गया तो 60 किलोमीटर कवर किया। अब ए से बैक टू ओ आएगा, ए से बैक टू ओ आएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो ओ से ए गया 60 किलोमीटर, फिर ए से बैक आया ओ पे, अगेन इसने 60 किलोमीटर कवर किया होगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ से ए प्लस ए से ओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ से ए पे गया 60 किलोमीटर, फिर ए से ओ पे आया अगेन 60 किलोमीटर, यानी 60 प्लस 60 ये कितना हो गया, 120 किलोमीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। क्लियर। अब इसी में एक टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, तो डिस्टेंस समझ आए ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना टोटल पाथ कवर करता है उसे कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब इसी हम इसमें ही लेते हैं, हम यहाँ से यहाँ गए और बैक ओ तक आए तो डिस्टेंस कितना हुआ टोटल 160 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। क्यों, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक। इनिशियल पोजीशन क्या हुआ, यहाँ से हम यहाँ गए और वापस फाइनली हम
यहीं आ गए। इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और फाइनली भी हम यहाँ पे पहुँच गए। तो इसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझते हैं हम कैसे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो अपना डिस्टेंस इस तरह से कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ आता है, वो से ये पॉइंट हो गया ओरिजिन O, ये मान लेते हैं हम A एंड ये मान लेते हैं हम फाइनली वो पहुंचा B तक। मान लो यहाँ पे इसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, A से O तक आया, देन O से B पे गया, इसने कवर किया 3 किलोमीटर। अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल A से O प्लस O से B, 4 प्लस 3 यानी कि 7 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो टोटल पाथ हो गया जो कि आपका कहलाएगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ और डिफरेंस ऑफ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियली तो यहीं से स्टार्ट हुआ और फाइनली कहाँ पहुंचा, डी पोजीशन पे। तो ये इसका क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा और यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हम यहाँ से ऐसे ना जाके सीधे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, AB रूट और A का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 16 प्लस 9 25 और ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 किलोमीटर। अब आप बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल हो सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, क्या होगा? तो या दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, आप बताइए। ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं क्या, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन ग्रेटर होगा या इक्वल होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आपके एनसीईआरटी बुक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस है छोटा सा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। मान लो ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो अभी आपने पढ़ा व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज अ टोटल पाथ covered by object। ठीक, ये टोटल पाथ होता है, आप मीन्स टोटल पाथ कवर होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर। It
डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे? मान लो आप जाते हो यहाँ से यहाँ, कहीं से भी घूम फिर के इस पोजीशन तक आते हैं, ओ से स्टार्ट होते हैं और ए तक आते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ कवर। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कैसे जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक गए, आपका डिस्टेंस टोटल कवर होगा। मान लीजिए डिस्टेंस आपने 100 किलोमीटर कवर किया, क्लियर? तो डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट और क्या हो सकती है? डिस्टेंस की यूनिट हमारी होती है मीटर, किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी सेम यूनिट होती है मीटर। और क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल हम दे देते हैं 4 किलोमीटर, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ओनली इसका मैग्नीट्यूड है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो गया डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन से ये जा रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट में 4 किलोमीटर या वेस्ट में 4 किलोमीटर, यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, जो कि आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है आपके एग्जाम्स में 11-12 के बच्चों के लिए। ये हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसी में हम मोशन पढ़ते हैं। मोशन जैसे टाइप्स होते हैं हमारे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नाम से ये यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंटली कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल अमाउंट of distance in equal interval of time। यानी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स समझते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल
मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ओ पोजीशन से स्टार्ट होती है, वो पहले 1 सेकंड में चलता है 2 मीटर, क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में चलता है अगेन 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में चलता है अगेन 2 मीटर। हर बार डिस्टेंस की इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड। 0 से 1 सेकंड में कितना चलता है, 2 मीटर। फिर अगेन नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चलता है, 2 मीटर। फिर अगेन 1 सेकंड में चलता है 2 मीटर। यानी टाइम ऑफ इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो भी इक्वल है, क्लियर। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नाम से ही है नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या होता है, इक्वल। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कार इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। आप कार को ले जाइए किसी क्राउड में, तो क्या आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कभी आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कभी आपका डिस्टेंस कम कवर होगा, ठीक है। जैसे आपने मान लो फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में आपने कितना कवर किया, 3 सेकंड कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में आपने कितना कवर किया, 5 कर लिया। तो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो जब इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट अब चलते हैं हम चलते हैं मोशन। अब मोशन को हम किसी चीज़ से मेज़र भी करते होंगे कि मोशन कितना हो रहा है, तो उसके लिए है मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं स्पीड। यानी कि मोशन किस रेट से हो रहा है, मोशन का रेट क्या है, उसको हम मेजर करते हैं स्पीड। हम उसे कहेंगे स्पीड। स्पीड तो आप सबको पता ही होगा, जनरली छोटी क्लास से ही पढ़ा दिया जाता है। व्हाट इज स्पीड? क्या होता है स्पीड? इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, उसे हम कहते हैं स्पीड। क्लियर? इसी के साथ एक टर्म और होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है,
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है एवरेज स्पीड, लेट अस सपोज u प्लस v बाय 2, ठीक है, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्पीड, u क्या होता है, इनिशियल स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और v क्या होता है, फाइनल। u इज अ, u हमेशा इनिशियल स्पीड के लिए होगा और v हमेशा किसके लिए होगा, फाइनल स्पीड के लिए। क्लियर? तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, वो होगा आपका एवरेज स्पीड। अब यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा सीजीएस में भी हमारी यूनिट होती है, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। इसके बाद स्पीड कैसी यूनिट है, स्पीड हमारी कैसी यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड जो होती है अगेन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्पीड कैसे लिखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि किस डायरेक्शन से ये जा रही है। टोटल हम डिस्टेंस देखते हैं और टाइम देखते हैं, वो हम उसका स्पीड निकाल देते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। कार travels 100 meter in 2 seconds. What is its speed? ठीक है, एक कार है जो 100 मीटर चलती है 2 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी। सिंपली हम इसका क्या लगा देंगे, फॉर्मूला स्पीड। मैं बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल्स ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। बाकी हम एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और टाइम कितना है 2 सेकेंड, यानी 2 5 या 50, यानी स्पीड कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सो इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा स्पीड। नेक्स्ट चलते हैं हम ये आपका भी स्टार्टिंग है, ये भी आपके छोटे छोटे टर्म्स हैं लाइक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जैसे जैसे आगे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, इनकी फुल डिटेल हम पढ़ते जाएंगे, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते जाएंगे, सो वो आगे कंटिन्यू होता है। नाउ अब हम करते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। अभी मैंने बोला कि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जब उसी स्पीड को एक डायरेक्शन दे दी जाए तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है,
वेलोसिटी में। जब स्पीड एक डायरेक्शन के साथ चले, हम एक स्पीड को डायरेक्शन दे दें कि 5 मीटर ईस्ट में चल रही है या 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में चल रही है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, when object covers with speed with direction। ठीक है, जब स्पीड एक डायरेक्शन के साथ अपनी पोजीशन को करे तो वो हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, इसके भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक मिनट, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे एज वेल एज इसके मैग्नीट्यूड पे। जैसे कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। अगर हम स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें तो वो हमारी चेंज हो जाती है वेलोसिटी में। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सीलरेशन पर। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन velocity to time change in velocity to time taken. It is the ratio of change in velocity to time taken. सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, when object changes its position initial velocity u to changes its position with initial velocity u to final velocity v with टाइम t। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा,
u by t। ये क्यों होगा? चेंजिंग इट्स पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यानी कि डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी विद टाइम t, एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।